हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि जो आपका जो स्ट्रेस है करंट अफेयर्स को लेकर वो थोड़ा कम हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी कर सकें। तो इसको लेकर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, जैसे पूरी करंट अफेयर्स है आपकी, और मान लीजिए आप पीटी 365 या किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन से पढ़ते हैं, तो उसमें ना पूरी करंट अफेयर्स को हम ना दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, पहले भाग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिनमें नए परिवर्तन, न्यू चेंजेज तो बहुत ही कम होते हैं, बट किसी ना किसी वजह से उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक या फिर कुछ विषय आपको न्यूज में आते रहेंगे, न्यूज में, और न्यूज में आने की वजह से वो बन जाएंगे आपके करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं अभी इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें न्यू चेंजेज होते रहेंगे, न्यू चेंजेज, नए बदलाव, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, कुछ नए डेवलपमेंट होंगे या फिर कुछ नई डिस्कवरीज होंगी। इस तरीके से मतलब नई चीज़ें ज़्यादा होंगी। इस तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट लिया। अब मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, जैसे पॉलिटी आपका एक सब्जेक्ट है, आप भी अच्छे से जानते हैं पॉलिटी। पॉलिटी आप कहाँ से पढ़ते हैं? यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप भी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ेंगे। बट आप मुझे ये बताइए कि क्या पॉलिटी में एक्ट्स और बिल्स के अलावा कोई नया चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। वैसे ही सरकार बनेगी जैसे बनती आई है। अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, तो चुनाव और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दो टॉपिक आपके लिए हो जाते हैं करंट अफेयर्स। बट क्या ये नई बात है? नहीं ना। ये तो पहले से ही पॉलिटी में लिखी हुई है, आपके लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है, तो आपको बस उसे रिवाइज करना है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यू चेंजेस सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई बिल आए, कोई एक्ट आए या फिर कोई संविधान संशोधन आए। अदरवाइज घटनाएं घटती रहेंगी और जो आपका स्टैटिक है वो ही किसी ना किसी वजह से करंट में रहेगा। बट करंट में वो इसलिए नहीं है कि उसमें कुछ नए बदलाव हुए हैं। बस अगर वो करंट में आया है तो आपका फर्ज बनता है कि अब आप जाकर उसके स्टैटिक को रिवाइज कर लें। तो देखिए, यदि पॉलिटी में आपने पूरी पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आपने पढ़ा है, तो आपको पॉलिटी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्किप कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, पीटी 365 उठाइए और इसमें जो एक्ट्स वाला पार्ट है अलग से मिल जाता है। एक्ट या बिल वाला पार्ट एक पार्ट होता है, कुछ पेजेज होते हैं, मात्र 3 से 4 या 5। वो आपको करंट के तौर पर सिर्फ पढ़ लेना है। लेकिन यदि आपके रिवीजन में आपको लगता है कोई कमी है, तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे पीटी 365 उठानी है, उसमें से जस्ट टॉपिक देखने हैं। मान लिया पीटी 365 में एक टॉपिक दिया है इलेक्शन कमीशन, तो आपको अपनी पॉलिटी की बुक उठानी है, उसमें इलेक्शन कमीशन का चैप्टर खोलना है और उसको रिवाइज कर डालना है। आपने यहाँ पढ़ा 6 शेड्यूल, तो आपको क्या करना है, अपनी पॉलिटी की बुक उठानी है और उसमें से 6 शेड्यूल को रिवाइज कर डालना है। मान लिया आपने पढ़ा यहाँ इनर लाइन परमिट, तो आपको वही फिर से करना है, अपनी स्टैंडर्ड बुक उठानी है और रिवाइज कर डालनी है। तो इसमें आपका कोई करंट अफेयर तो हुआ नहीं, तो इसकी करंट अफेयर मैगजीन को क्यों रटना है, बार बार जबरदस्ती उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना है? ठीक है, आपको पॉलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको, यदि आप समझदार हैं और आपने अच्छा रिवीजन किया है लक्ष्मीकांत का, तो देखिए आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है जो पॉलिटी करंट अफेयर्स है उसके लिए। हाँ,
लेकिन यदि आपका रिवीजन बहुत अच्छा नहीं है तब भी आपको रिवीजन स्टैंडर्ड बुक से ही करना है। बस आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर देना है जो किसी ना किसी वजह से न्यूज में आ गए हैं। तो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वैसे ही बात करते हैं हम इकोनॉमी पर। देखिए, इकोनॉमी में भी नए नए चेंज हो सकते हैं, बट इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते। आप देखेंगे ना तो पूरे साल में 4 से 6 चेंज आपको ऐसे मिलेंगे जो सोलली न्यू होंगे, आपके लिए एकदम नया करंट अफेयर्स होगा। ठीक, तो डरना नहीं है। जैसे पॉलिटी आपके लिए काम करेगा करंट अफेयर्स के लिए, वैसे ही इकोनॉमी भी काम करेगा। यदि आपने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्या करना है कि बस जो इकोनॉमी के लिए आपकी मैगजीन है करंट अफेयर्स की, उसमें टॉपिक्स आपको देखने हैं और उन टॉपिक्स को अपने स्टैंडर्ड बुक से या नोट्स से रिवाइज कर लेना है। और यदि आपने रिवाइज किया है तो आप बहुत सारी चीज़ों को यूं ही स्किप कर देंगे इकोनॉमी में। इसी तरह यदि आप इकोनॉमी को छांट लेते हैं कि क्या क्या चेंजेज इसमें नए हैं और कौन कौन से ऐसे चेंजेज हैं जो बस चर्चा में आ गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, हैं वो हमारे बेसिक्स ही। ठीक है, तो आपको वही करना है। तो इसलिए आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स के ना एकदम बेसिक्स अच्छे से तैयार करके रखना है। तो बेसिक बुक को एकदम जब आपकी तैयार होगी तो आप यकीन मानिए पेपर में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स में। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें नई हो, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। देखो कुछ तो मिलनी है ही है, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो आपका जो करंट अफेयर्स का लोड है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इन दोनों टॉप सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत डर रहता है कहाँ से कैसे करंट आएगा, लेकिन आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे तो आप ये मानिए कि आपका 80% जो करंट अफेयर्स है इन दोनों सब्जेक्ट का, वो तो करंट अफेयर है ही नहीं, वो तो बस स्टैटिक है जो किसी वजह से न्यूज में आ गया और उसको आपकी मैगजीन में, करंट अफेयर्स की मैगजीन में छाप दिया गया। तो आपको बेसिक से रिवाइज करने हैं। समझ गए आप मेरी बात को। ज्योग्राफी के लिए बात करते हैं। ज्योग्राफी के लिए तो 2 सब्जेक्ट हो गए, तीसरे सब्जेक्ट पे बात करते हैं ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी से जो करंट अफेयर्स आते हैं, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें केवल मैपिंग आती है, मैपिंग बेस्ड सवाल रहेंगे। तो ज्योग्राफी में आप ना ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और आप सोच कर देखिए कि ज्योग्राफी में क्या नया हो सकता है। कहीं कोई ज्वालामुखी फट गया, कहीं कोई भूकंप आ गया, या फिर कोई ऐसी कोई भौगोलिक घटना घट गई, तो उसमें मैपिंग के सवाल ही आते हैं। और ये तो पास्ट ईयर का ट्रेंड भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस जितनी भी घटनाएं रही हैं चर्चा में उनकी बस मैप पर आधारित लोकेशंस आपको देख लेनी है। तो क्या ज्योग्राफी की जो करंट अफेयर उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं ना, बस आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए ज्योग्राफी के। और फिर भी यदि आपको ज्योग्राफी करंट पढ़नी है तो करंट कुछ नहीं पढ़नी, बस टॉपिक्स देखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो चर्चा में हैं, और उन टॉपिक्स को सीधे जाओ अपनी स्टैंडर्ड जो बुक है, जो नोट्स हैं आपके, उनसे जस्ट रिवाइज कर लो। तो आप समझ रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स का जो वजन है वो कितना कम हो जाएगा, बोझ है कितना कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक मैंने रखा आईआर का। आईआर वैसे तो पूरा न्यूज बेस है, इसमें नई नई चीज़ें होती रहती हैं, बट यूपीएससी आईआर पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते क्योंकि आईआर का जो पार्ट है वो सिलेबस का, प्रीलिम्स का पार्ट शायद नहीं है। हालांकि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो भी सिर्फ मैपिंग बेस पूछ रही है। यूक्रेन में कोई घटना हो रही है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो उनके आसपास की लोकेशंस पूछ रही है यूपीएससी। तो आपको क्या करना है, जितने भी घटनाएं चर्चा में रही हैं, चाहे वो स्वेज नहर की घटना हो या मिडल ईस्ट में कोई घटना घट रही है, इजराइल के
वाले क्षेत्र में घटना घट रही है तो आपको क्या करना है, वहाँ की मैपिंग को अच्छे से पढ़ लेना है। आसपास के जो राजधानी है उनकी मैपिंग देख लेनी है, जो शहर है वो देख लेने, सिर्फ इतना ही करना है। तो इसमें आपको इतना लोड नहीं लेना है कि उसमें आईआर की आप मैगजीन देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, लीव इट, आपको वो करना ही नहीं है। अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको, आप भी देख सकते हैं ट्राई करके। आप पास्ट ईयर के पेपर्स उठा लीजिए तो आपको यही मिलेगा कि आईआर से मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको भी आईआर के मैपिंग पर ध्यान देना है, ना कि सारी घटनाओं पर। तो ये सारे सब्जेक्ट सॉर्ट आउट हुए, ठीक है। ऐसे सोशल जस्टिस में आप इसको ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि इससे रेयरली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है ना, बहुत ही कम है। आप 90% मेहनत लगाएंगे तब जाके कहीं 0.01% आपको प्रॉफिट लौट कर आएगा। तो सोशल जस्टिस की भी मैगजीन विजन निकालता है, उसको लीव कर देना एकदम के भाई, आप साइड में हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी हम जब देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ने आपको समझ में आया। यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं ना, तो आपका करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है वो एकदम डाउन हो जाएगा। कितना सा रह जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशो इतना बेहतरीन रहेगा, और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि मैंने काफ़ी सारा करंट कर लिया है। अब इन सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं, जो मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं, एक एनवायरनमेंट और एक साइंस टेक। ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें नई नई घटनाएं होती रहती हैं। साइंस में नई नई चीज़ें निकल निकल कर आती रहती हैं, नई खोज होती हैं, नई टेक्नोलॉजी जाती है। जैसे एनवायरनमेंट में नए नए नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व बनते ही रहते हैं, नई जो वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, बनती रहती हैं, नई स्पीसीज खोज ली गई। इस तरीके से एनवायरनमेंट और साइंस टेक ना नई नई चीज़ें चर्चा में रहती हैं। तो ये पूरी करंट अफेयर्स बेस होते हैं दोनों सब्जेक्ट। और मेरा मानना ये है कि इनके लिए आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं उठाने, बहुत थोड़े थोड़े से, लिटिल लिटिल, है ना। इसको पूरा करंट अफेयर्स की मैगजीन से ही कवर करना है। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसको 1 साल तक नहीं, 2 साल तक करिए, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट। बाकी के जो मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट बताए, मैंने कहा उनको बहुत कम पढ़ना है, और उनमें है भी बहुत कम करंट। बेशक ऐसे हवा बना दिया जाता है कि ये करंट, वो करंट, इतना करंट, उतना करंट। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे करिए, ये 2 सब्जेक्ट है, इनको आप 2 साल की करंट अफेयर्स करिए। आप बेशक पीटी 365 ही उठा सकते हैं, इस साल की उठा लीजिए और एक पिछले साल की उठा लीजिए। आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को वहाँ से करके जाइए, और जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें आप बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। जो जो विषय करंट में हैं उनके बेसिक्स पर जाइए। तो इस तरीके से आप करिए। इस पूरी करंट अफेयर्स को यदि आप इस तरीके से करते हैं ना, तो आप मानिए कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे काफ़ी जनता से, जो बस परेशान है यूं ही कि कैसे करें, क्यों करें, कितना करें। तो मेरी तरफ से इस मामले में ये ही बात मुझे बतानी थी। और यदि आप इसको अप्लाई करते हैं, भरोसा करके अप्लाई करिए, आपको बाकी लोगों से ज़्यादा बेनिफिट होगा, यकीन मानिए। और यदि इस बारे में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं फिलहाल। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।